नाउ दिस आर द न्यूमैन प्रोजेक्शन। चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है, बोर्ड फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन ये है। अब मैंने कहा कि चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। नाउ व्हाई दिस फॉर्म इज़ मोर स्टेबल, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है इससे समझ में आएगा। इससे भी हमको थोड़ा हिंट मिलेगा डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि चेयर फॉर्म क्यों स्टेबल है। चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। क्यों रीज़न, फर्स्ट रीज़न क्या है कि चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में देखो, इसके हाइड्रोजन बना लेते सबसे पहले तो हम लोग, ठीक है। बोर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन होता है, इसमें इसका ऐसा दिस वन हाइड्रोजन एंड इस हाइड्रोजन ऐसे होते इसके। ये हाइड्रोजन से हमें समझ में आ जाएगा बहुत कुछ ऐसे, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन एटम हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इस हाइड्रोजन एटम से समझ में आएगा। और इसके हाइड्रोजन एटम कैसे, ये स्ट्रेट वाले, पहले ये स्ट्रेट वेट ड्रॉ कर लिए हमने, ये एक्सेल हो गए सारे, ये एक्सेल हो गए। फिर हमने इक्वेटोरियल ड्रॉ कर दिए, इसके इक्वेटोरियल, ये इसके इक्वेटोरियल, ये इसका इक्वेटोरियल, ठीक है। ये इसके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम है। अब हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड फॉर्म है, ये बोर्ड फॉर्म है और चेयर फॉर्म है। इस बोर्ड फॉर्म में क्या है, ये दो हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम वो पास में आ रहे हैं, है ना, क्लोज में आ रहे हैं थोड़े से। ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम क्लोज में आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन होगा, है ना। यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन क्या होता है, स्टीरिक स्ट्रेन जो एटम की वजह से कॉज होता है, जो स्टीरिक स्ट्रेन कॉज बिकॉज ऑफ क्लोज कमिंग एटम। तो ये जो दो हाइड्रोजन एटम है पास में आ रहे हैं, दैट्स वाई इन दिस पोजिशन देयर विल बी स्टीरिक स्ट्रेन, तनाव क्रिएट हो गया। दो हाइड्रोजन एटम या दो एटम पास में आ रहे हैं तो वहाँ पे तनाव क्रिएट होगा, है ना, तनाव क्रिएट होगा, स्ट्रेन, तनाव क्रिएट। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेन जो उसको अनस्टेबल बना रहा है इसके कंपैरिजन में। और अदर स्ट्रेन दूसरा और एक कौन सा है कि ये जो है बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसमें देखो, इसे पास में है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पास में है, ये पास में है, ये पास में है। तो इस वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड है फॉर्म बाय टू इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है फॉर्म बाय टू इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, तो उसको बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब टॉर्शनल SIONAL, टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन कॉज बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से स्ट्रेन, क्योंकि पास में है इसलिए इनका रिपल्शन होगा तो वैसे दूर चले जाएंगे, ऐसे दूर दिख रहे हैं इसके अंदर, पास में है, ये है, इसी को ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है इसी का ही रिप्रेजेंटेशन ये है, मतलब ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ बॉन्ड दिख नहीं पा रहे हमको बराबर, इसमें बराबर दिख जा रहे हैं। ऐसे ये जो दो हाइड्रोजन एटम है, ये जो दो बॉन्ड है, ये पास में बराबर क्लियर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से समझ में आ रहा है हमको कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है। लेकिन वो अगर इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसे टॉर्शनल स्ट्रेन समझ में नहीं आ रहा है ना।
तो इस फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि ये जो दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड पास पास में है, इसलिए इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, तो वहाँ पे होगा टॉर्शनल स्ट्रेन। मतलब ये बोट फॉर्म में एक तो ये दो हाइड्रोजन एटम पास में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन है, और ये जो दो हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है, दो बॉन्ड पास पास में है, इसलिए यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन है। मतलब बोट स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्ट्रेन है, एक तो ये दो हाइड्रोजन के वजह से यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन हो रहा है, और ये दो पास पास हाइड्रोजन इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन हो रहा है, और ये दो स्ट्रेन यहाँ पे नहीं है। हाँ, चेयर फॉर्म में नहीं, चेयर फॉर्म में देखो सारे हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड पास पास में नहीं है, चिपक के बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पर ये वाला स्ट्रेन नहीं, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं आएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं आएगा। और कोई भी से ये दो आइटम पास में आ रहे, या फिर कोई भी दो आइटम पास में नहीं आ रहे, सब अलग अलग है, सब स्टैगर्ड है, सब अलग अलग स्टैगर्ड है, इसलिए ये चेयर फॉर्म में कोई भी टाइप स्ट्रेन का कोई भी टाइप नहीं है इसमें, है ना, कोई भी स्ट्रेन का टाइप नहीं है, ना ही टॉर्शनल स्ट्रेन है ना ही स्टीरिक स्ट्रेन है, इसलिए चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म। दिस इज द रीजन। ओके, नाउ वील मूव टू, अब ये चेयर फॉर्म है, ठीक है। ये चेयर फॉर्म को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे पैरेलल लाइन करके भी बना सकते हैं। देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाओ, या फिर ऐसे पैरेलल लाइन लेके ऐसे भी बनाओ, कैसे भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, दोनों सेम ही है, ठीक है। दोनों ये किसका इक्विवेलेंट का सिग्नेचर, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। वैसे ही बोट फॉर्म को भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये बोट फॉर्म है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे हमको पता है कि बोट फॉर्म जो है रोटेशन, ये बोट फॉर्म है, इसका रोटेशन होता तभी बोट फॉर्म बनता है। तो क्या करते हैं एग्जैक्टली, ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये जो नीचे का पार्ट है, इसको रोटेशन करके ऊपर घुमा लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ऐसे, और हाँ एक ऐसे इसको ऊपर, इस पार्ट को ऊपर ला लेते हैं, तो ऐसे ऊपर ला लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लाते हैं ऊपर। बहुत इसमें ऐसे भी दिया हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे। एक मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, उसको बताती हूँ मैं। ऐसे लाया है, ऐसे, इस तरफ से ऐसे ही बहुत सारे बुक में ना ऐसे भी बनाया हुआ है। कुछ नहीं, ये जो नीचे पार्ट है इसको उठा के ऐसे रखा है, बस ऐसे रख दिया है, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं या फिर ऐसे भी बनाते हैं बोट, ये दो तीन टाइप से बना सकते हैं। कुछ नहीं, इसको ये जो नीचे वाला पार्ट इसको ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ओके ना। अब मैंने बताया है कि चेयर फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में बहुत सारे कन्फॉर्मेशन ही बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे कन्फॉर्मेशन, कौन कौन से कन्फॉर्मेशन बनते हैं, चेयर के बाद बनता है हाफ चेयर बनता है, उसके बाद बनता है ट्विस्ट बोट बनता है, उसके बाद बनता है बोट। तो हम इन सब के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। हमको पता है चेयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा नहीं, एक मिनट, सॉरी, ऐसा होता है चेयर का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया चेयर, ये हाफ चेयर कैसे आएगा, ये जो थोड़ा रोटेशन कार्बन बॉन्ड है,
ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसका रोटेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जा रहा है, तो चेयर फॉर्म हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, ये देखो, ये 2 3 4, ये प्लेन में, तो प्लेन में बना लेते हैं हम लोग, इसको प्लेन में बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी इसी के लाइन में आ जाएगा, ये कार्बन भी जो नीचे है ना वो इसी के प्लेन में आ जाएगा, ये 4 कार्बन के प्लेन में आ जाएगा, ये वाला, ये 4 कार्बन के प्लेन में आ जाएगा। और ये पॉइंट, ये हो जाएगा हाफ चेयर। और ये वाला टोक रोटेशन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कैसा बनेगा, देखो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये पूरा ऊपर आने का है, पूरा ऊपर आ जाएगा तो इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये हो गया ट्विस्ट बोट। ये हो गया बोट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में ये जो लेवल है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये और ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ट्विस्ट बोट है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, ये पहले यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया तो वो बन गया ट्विस्ट बोट, और पूरा ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा बोट, है ना। अब थोड़ा सा ऊपर आया तो वो बन गया ट्विस्ट बोट, और पूरा बराबर बराबर इक्वलेंट में आया ये और ये बराबर, तो वो हो गया बोट। अब बहुत सारे बुक में कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं, ट्विस्ट बोट के अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं, हाफ बोट के भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। तो इट इज़ बेटर टू ड्रॉ स्ट्रक्चर लाइक दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स गिवन इन द बुक, ड्रॉ सच लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है।